प्रारंभं करणीयं ज्ञानेश्वर जी। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चित् राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह। ॐ भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वैर्भगप्रणृभिर्नृवन्तस्याम। ॐ उतेदानीं भगवन्तस्याम उत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। ॐ न वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भगपुर एता भवेह। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एवमेव तिष्ठन्तु। गायत्री मंत्रम् उच्चारणीयम्। सर्वेभ्यो नमः। अस्तु, धन्यवादः। सर्वे गत्वा अधुना मुखप्रक्षालनम् अनन्तरं दन्तधावनमेव। स्नानं मा कुर्वन्तु, समयः नास्ति। अतः अत्र आगत्य व्यक्तिगतसाधनं कुर्वन्तु। अस्तु, धन्यवादः। गच्छन्तु। కదా 2 వర్షాలు అవుతుంది కదా। మీరు ఒక పని చేయొచ్చు, ఇప్పుడు ఇలా ఎదురు బదురుగా స్త్రీలు అటువైపు ఇలా వచ్చేసి కొన్ని ఆసనాలు ఇట్లా शुभ पावन वेला ब्रह्म मुहूर्त काल में योग साधना का प्रशिक्षण
ईश्वर की महती कृपा से आरंभ किया जाएगा। श्रद्धा पूर्वक योगांगों के अनुष्ठान से अज्ञान अविद्या का नाश और सत्य विद्या की उपलब्धि होती है। परम पिता परमात्मा को अपना माता पिता गुरु राजा और उपास्य देव स्वीकार करते हुए प्रथम मंगलाचरण के रूप में 3 बार ओम नाम का उच्चारण करेंगे। मन में अर्थ की भावना, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं। स्वयं को संकल्पबद्ध करते हैं। ये हमारा उपासना काल है। जीवन का मुख्य लक्ष्य है समस्त दुखों से छूट करके पूर्ण आनंद को प्राप्त करना, औरों को भी करवाना। और ये लक्ष्य बिना ईश्वर को जाने बिना कभी पूरा होता नहीं है। अतः लक्ष्य बना ईश्वर की प्राप्ति करना और कराना। ऐसा करने से समस्त दुखों की निवृत्ति होती है और पूर्ण आनंद की उपलब्धि होती है। अतः अब इस उपासना काल में हम ईश्वर की ही स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। जो कुछ हमारे पास विद्या बुद्धि धन बल सामर्थ्य है, उस सब का स्वामी ईश्वर को स्वीकार करते हैं। वो मुख्य स्वामी है, हम गौण स्वामी हैं। हमें प्रयोग करने का अधिकार ईश्वर ने दिया है। शरीर और सांसारिक संबंधों को भुलाते हुए आत्मा और आत्मिक संबंध, ईश्वर के प्रति संबंध को जोड़ने का विशेष यत्न करेंगे। शरीर, इंद्रिय, मन इनकी जड़ता का निश्चय करके ईश्वर प्रदत्त आत्मिक ज्ञान के सहारे इन सभी साधनों को ईश्वर के ध्यान में ही लगाएंगे।
अंतर्मुखी वृत्ति, अपना आत्मा और अपना परमात्मा, इस विषय ज्ञान हमारा दृढ़ता को प्राप्त होवे। स्वयं के प्रति मैं आत्मा हूँ, चेतन आत्मा हूँ। स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, काला, गोरा इत्यादि ये इस भौतिक देह के धर्म हैं। मैं इससे अलग चेतन, निराकार, निर्विकार, अनादि, शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करना है। ईश्वर की व्यापकता का भी निश्चय करते हुए वो परम दयालु जगदीश्वर कण कण में व्यापक, सर्वाधार, सच्चिदानंद सब ओर से हमें देख सुन जान रहे हैं और हमारा निरंतर पालन कर रहे हैं। ऐसे कृपालु, दयालु, परम हितैषी परमात्मा के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम त्वमेव सर्वम मम देव देवा, और पूर्ण विश्वास के साथ कि वो दयालु जगदीश्वर न्यायकारी है। मेरी स्तुति, प्रार्थना, उपासना को अवश्य स्वीकार करेंगे और मुझे अपना ज्ञान दे करके अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। इतनी सज्जा करने के बाद अब गायत्री मंत्र से स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्र को बोलना है, अर्थ को मन में रखना है, ईश्वर के समर्पित बने रहना है। जैसे छोटा बालक माता पिता से व्यवहार करता है, निश्चलता से, शुद्ध भाव से, ऐसे उपासना काल में हमारा व्यवहार ईश्वर के प्रति ऐसा ही होवे। सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनु भवः। वो परमात्मा पिता के तुल्य हमारे लिए सुखकारी होवे। तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतु बभूविथ। आप ही हमारे पिता हैं, हमारी माता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तो तेरा महान तेज है। छाया हुआ सभी स्थान
ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपासना काल में साध्य, साधक और साधन का परिज्ञान बहुत अच्छी प्रकार होना चाहिए। हम जिसकी आराधना करना चाहते हैं उस ईश्वर का स्वरूप हमारे बुद्धि में बहुत स्पष्ट होवे। हम जो आत्मा है, साधक हैं, हमारा अपना स्वरूप भी स्पष्ट होना चाहिए। और ये शरीर, संसार जो कि साधन रूप है, साधनों से ही साध्य की प्राप्ति साधक करता है। साधन जड़ हैं पर बड़े उपयोगी हैं। हम बुद्धि से परमात्मा का निश्चय करते हैं, मन से ईश्वर का मनन करते हैं, वाणी से प्रभु का गुणगान करते हैं, श्रोत्र से प्रभु की महिमा को सुनते हैं। एक ऐसा चेतन पदार्थ जो न कभी उत्पन्न होता न कभी नष्ट होता, जिसमें अनंत ज्ञान विज्ञान है, जो दुख से सर्वथा पृथक है, अज्ञान से परे हैं, निर्द्वंद्व हैं, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वाधार है। जो बिना किसी की सहायता के जगत की उत्पत्ति, स्थिति, पालन, जीवों के कर्मों का फल प्रदान करना और वेदों का ज्ञान देते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न अनंत गुण कर्म स्वभाव जिनका है, अनंत सामर्थ्य जिनका है, ये स्वरूप हमारे उपास्य देव का है, जो क्लेश कर्म विपाक आशय से भी रहित है। सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम तदेवाग्निस्तदादित्य तदवायु तदु चंद्रमा। ये ईश्वर का स्वरूप है। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे स नो बंधुर्जनिता स विधाता। वो बंधु हैं, विधाता हैं। और आत्मा अणुमात्र एक देशी, बालात् एकम अणियस्कम, बाल से भी सूक्ष्म आत्मा है, वो हम हैं। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरता। ये हमारा शरीर पंच भौतिक, पंचभूतों से मिलकर बना हुआ है।
बड़े काम का है। इसी के द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयस की उपलब्धि की जाती है। इसको दैवी नौका भी कहा गया है, दिव्य नौका है, पार लगा देती है भवसागर से। परंतु इतना ज्ञान बना रहे, ये शरीर साधन अवश्य है पर अनित्य है। कल को रहेगा भी नहीं रहेगा, ऐसा है शरीर का स्वरूप है। अस्वत्थे वो निषदनम परणे वो वस्तिस्कृता। कल को शरीर रहेगा भी नहीं रहेगा, कोई नहीं जानता। अतः संवथ पुरुषम, पुरुष परमात्मा की विशेष भक्ति करनी चाहिए। अब जप के माध्यम से ईश्वर से अपना संबंध स्थापित करेंगे। ओम सच्चिदानंदः। हे जगदीश्वर, आपका मुख्य नाम ओम है। आप सत्य हैं, आपकी सत्ता है, सर्वव्यापक सत्ता, चेतन, आप सर्वज्ञ हैं और आनंद, आनंद स्वरूप है। हमें भी सत्य विज्ञान दीजिए और अपना आनंद भी दीजिए। ज्ञान और आनंद दो ऐसे गुण हैं जो जीवात्मा की सब न्यूनताओं को दूर कर देते हैं। ज्ञान के सहारे ये वह मन से विराट बनता है और आनंद के मिलने पर निर्दोष हो जाता है। सच्चिदानंद ऐसी भावना बनानी चाहिए। शब्द प्रमाण से सिद्ध है, ईश्वर कण कण में व्यापक है, वो हमारी आत्मा में विद्यमान है और उन्हीं की हम दी शक्ति से ये ध्यान उपासना का उत्तम कार्य कर रहे हैं। हमारी उपासना उस प्रभु के प्रति समर्पित हो, समर्पण का भाव। सर्व क्रियाणाम तस्मिन् परम गुरु अर्पणम। सारी क्रियाओं को ईश्वर परम गुरु में समर्पित करना और उनका लौकिक फल न चाहना।
ईश्वर निराकार है, उनमें कोई आकार प्रकार नहीं है, और आत्मा भी निराकार है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन गुणों से रहित परमात्मा। निराकार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अनंत शक्ति ईश्वर में है। हमें इतनी शक्ति मिले कि हम अपनी अविद्या का नाश कर सकें और जीवन में विद्या की उपलब्धि कर सकें। आंतरिक बाह्य शत्रुओं का विनाश का सामर्थ्य हमें उपलब्ध हो। सर्वशक्तिमान ऐसी भावना कि सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे अत्यंत निकट है, मुझ में व्यापक है, सर्वव्यापक है। जितनी ईश्वर की निकटता हमारी है, इतना निकट अन्य कोई हो नहीं सकता। जितने परमात्मा दयालु हैं, इतना अधिक दयालु विश्व में और कोई हो नहीं सकता। और ईश्वर न्यायकारी है, सदा न्याय करते हैं।